प्रिय भक्तजनों, मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी का इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में स्वागत करता हूं और आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। तो भक्तजनों, हम आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व आइए वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम जानेंगे खप्पर अर्थात मानव खोपड़ीधारी शिव के विषय में। भक्तजनों, हमने सृष्टि रचना प्रसंग में यह बताया था कि ब्रह्मा विष्णु में परस्पर जन्मदाता प्रसंग पर हुए विवाद के समय उनके समक्ष एक ज्योति स्तंभ जो शिव का निराकार रूप था प्रकट हुआ। निर्णयार्थ यह शर्त निश्चित की गई, जो इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाकर पहले आ जाएगा वही जगत नियंता ईश्वर कहलाएगा। इस शर्त पर विष्णु स्तंभ के नीचे की ओर, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। यद्यपि विष्णु नीचे से स्तंभ का प्रारंभ आदि ना मिलने के कारण वापस आ गए और हार मानकर स्तंभ के समक्ष ध्यान मगन हो गए, परंतु ब्रह्मा अभिमानवश ऊपर को जाते रहे। यद्यपि मध्य में उन्हें शिव शक्ति ने काली रूप में उन्हें ज्ञान दिया, परंतु अभिमान के कारण वे ना माने। फिर उन्हें ज्योतिर्स्तंभ से गिरता हुआ केतकी का पुष्प मिला। उसे लोभ देकर ब्रह्मा ने अपना गवाह यानी साक्षी बना लिया। नीचे आकर ज्योतिर्स्तंभ के समक्ष व विष्णु के समक्ष ब्रह्मा जी ने अपने ऊपरी पांचवें मुख से यह झूठे वचन कहे कि मैंने इस स्तंभ का अंत ज्ञात कर लिया, और केतकी द्वारा इस झूठे वचन की साक्षी देने पर उसी समय उस ज्योतिर्स्तंभ से एक विकराल रूप धारी रुद्र निकला, जो महाभयंकर रूप में धारण किए हुए था। लाल लाल आंखें, मोटे होंठ जो कि फड़फड़ा रहे थे, विशाल भुजाएं जिसके एक हाथ में खड्ग था, बाल बिखरे, काजल के समान काला शरीर, लंबा चौड़ा शरीर जो काल भैरव कहलाए। इसने अपने बाएं हाथ से झूठ बोलने वाले ब्रह्मा के उस पांचवें मुख के बाल पकड़े और दाहिने हाथ के खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस मुख के कटने पर ब्रह्मा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्हें शिव की ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान हुआ। वे स्तंभ के समक्ष नतमस्तक हुए। भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम देवों के साथ पूजे नहीं जाओगे और तुम पर ईश्वरीय माया व्याप्त होती रहेगी, एवं केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि शिव व देव पूजन में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। परंतु ब्रह्मा व केतकी पुष्प द्वारा शिव ज्योतिर्स्तंभ के समक्ष नतमस्तक होकर बार बार क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा को यज्ञ में व केतकी पुष्प को
मंडप सजाने में प्रयोग किया जाएगा। अब चूंकि काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर काट लिया था, अतः काल भैरव के पीछे ब्रह्म हत्या लग गई थी। भैरव अपने हाथ में ब्रह्मा का सिर मतलब खप्पर लेकर अपनी रक्षा के लिए सभी देवताओं के पास गए, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तब वे शिव की नगरी वाराणसी गए। वहाँ शिव कृपा से ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह पाताल चली गई और मुक्ति हो गई। अतः वहाँ पहुँचने पर भैरव के हाथ में चिपका खप्पर हाथ से छूट गया और भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा के सिर के बालों की जनेऊ बनाकर पहनी एवं दोनों आँखों को गले में पहनकर आशममणि धारण किया। जो शेष कपाल खप्पर बचा उसे भीख मांगने का पात्र बना लिया। इसी खप्पर को शमशान में रहकर भिक्षा पात्र बनाया गया। इस काल भैरव को काशी में अपने द्वार का द्वारपाल बनाया। काली को इसी भैरव के साथ विवाह कर अपनी पत्नी बनाया। शिव के पास रहकर भैरव का काली दृष्टि प्रवृत्तियों का दुष्ट विनाश करने लगे। आइए भक्तजनों, अब हम जाने नंदीश्वर गण नंदी शिव वाहन के बारे में। यहाँ पर विशेष तौर पर शिव नंदी नाम के 2 सेवक थे। नंदी वृषभ रूप शिव की सवारी और नंदीश्वर शिव का सेवक जो सदैव शिव की सेवा में रहते थे। अब हम जानेंगे नंदीश्वर गणाध्यक्ष जो शिव के सेवक हैं। शिलाद मुनि जो जन्म से अंधे थे, उनके कोई संतान न थी। एक बार बहुत वर्ष बीतने पर शिलाद के पितरों ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारे कुल में कोई भाई नहीं है, अतः हमारी तृप्ति हेतु तुम एक पुत्र को उत्पन्न करो। पितरों के आदेश को शिरोधार्य कर शिलाद ने घोर तपस्या की। उन्होंने पहले इंद्र की तपस्या कर इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र ने प्रकट हो पुत्र प्राप्ति का वर देने में असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने शिव आराधना की। शिलाद की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनकी आँखों की ज्योति व स्वयं की शक्ति युक्त पुत्र होने का वरदान दिया। इस शिव वरदान के फलस्वरूप समय बीतने पर एक दिन वे यज्ञ के लिए खड्डा खोद रहे थे कि उनके समक्ष शिव ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए एवं पुत्र रूप में आने का संकेत दिया और पुत्र रूप में आए। चूंकि जन्म के समय ये आनंद दे रहे थे, इसीलिए इसका नाम नंदी रखा गया। बालक नंदी का पिता ने सविधि जात कर्मादि सभी संस्कार कराए। जैसे बालक 5 वर्ष का हुआ, शिलाद के मित्र वरुण व मित्र नामक मुनि उनसे मिलने आए। तब बालक 7 वर्ष का होकर संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर चुका था। उस समय बालक ने दोनों मुनियों को प्रणाम किया। बालक को देख दोनों मुनियों ने शिलाद से कहा, इस बालक की आयु मात्र 8 वर्ष है, अर्थात 1 वर्ष बाद इसका देहांत हो जाएगा। मुनि मित्रों के जाने के बाद शिलाद बड़े चिंतातुर रहने लगे। पिताजी को अत्यंत चिंतातु देख नंदी ने एक दिन पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? शिलाद बोले, बेटे तुम्हारी आयु केवल 8 वर्ष है, यही मेरी चिंता का कारण है। नंदी ने कहा, पिताजी आप चिंता ना हो और ना ही चिंतित
मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। मैं शिव आराधना कर, शिव को प्रसन्न कर अपने अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर लूँगा। नंदी ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, मृत्युंजय जाप द्वारा शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर शिव उमा दोनों ने ही दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। नंदी बोला, भगवान, मैं अजर अमर बनना चाहता हूँ। शिव ने प्रसन्न होकर उसे अमर होने का वरदान दे दिया। तभी पार्वती ने उस सुंदर बालक को श्रेष्ठ गुणों से युक्त देख उसे पुत्र रत्न में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव ने ज्ञान प्रदान कर उसे पुत्र सहित कैलाश में रहने को कहा। उन्होंने नंदी को गणाध्यक्ष नियुक्त किया। इस प्रकार नंदी नंदीश्वर यानी गणाध्यक्ष के रूप में पार्वती जी से पुत्रवत प्रेम प्राप्त कर सदैव के लिए अपने पिताजी के साथ कैलाश पर शिव सेवा में रहने लगे। शिलाद का विवाह मरुत की पुत्री सुएशा से हुआ। यह भी शिव आराधना में लग गई। आइए भक्तजनों, अब हम जाने नंदी शिव वाहन के रूप में। समुद्र मंथन के समय विष्णु मोहिनी रूप में देवों को अमृत पान कराया और असुरों को धोखे में रखा। अतः देव असुरों में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवता असुरों से मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हुए, परंतु परास्त अवश्य हो गए। इस समय असुर देवताओं की समस्त सुंदर कन्याओं को पाताल लोक में ले गए। अतः इनकी रक्षार्थ इनके पीछे पीछे भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन ले पाताल लोक गए। उधर विष्णु को आया देख सभी दैत्यगण भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। उन सुंदर कन्याओं ने विष्णु को और विष्णु ने जब उन कन्याओं को परस्पर देखा तो परस्पर एक दूसरे से आकृष्ट हो विवाह सूत्र में बंद विष्णु पाताल लोकवासी हो गए। उधर बैकुंठ भगवान विष्णु के बिना सूना सा लगने लगा। लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जा उनसे विष्णु जी को पाताल लोक से लाने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दे वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने उनसे पाताल लोक से विष्णु जी को वापस लाने की प्रार्थना की। भगवान शिव तथास्तु कह अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान शिव ने वृषभ रूप धारण कर पाताल लोक में जा विष्णु से युद्ध किया। पहले तो विष्णु राक्षस समझ उनसे युद्ध करते रहे, परंतु बाद में शिव रूप समझ उनकी स्तुति की। शिव ने वृषभ रूप में ही विष्णु पाताल लोक से स्वर्ग लोक चलने को कहा। विष्णु चलने को तैयार हो गए। चलते समय भगवान शिव ने श्राप दिया, अब से इस पाताल लोक में केवल राक्षस जाति ही निवास कर सकेगी और जिस राक्षस ने देव कन्याओं का अपहरण किया है वह राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब वृषभ रूप शिव के साथ विष्णु बैकुंठ लोक को चल दिए। यह दृश्य देख ब्रह्मा जी सहित समस्त देव भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे और भगवान शिव से प्रार्थना कर यह वर मांगा कि आप सदैव इस अंश रूप वृषभ के साथ रहें। यह हम सबको अत्यंत प्रिय लग रहा है। भगवान शिव ने प्रकट हो कहा, हे देवगणों, यह वृषभ मुझे भी अत्यंत प्रिय है। मैं आज से वृषभ रूप में इसे स्वीकार करता हूँ। यह वृषभ धर्म का प्रतीक होगा और पृथ्वी गौ रूप की प्रतीक होगी। धर्म के 4 पैरे हैं, सत्य, अहिंसा, तप और दान। मैं शिव विश्वास व उमा श्रद्धा का प्रतीक रहेंगे। श्रद्धा व विश्वास के साथ जो व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ रहेगा उस जीव का सहजता से कल्याण होगा। इस प्रकार आनंद देने वाले वृषभ का नाम नंदी रखा गया, जिस शिव उमा के साथ सदैव आरूढ़ रहते हैं। तो भक्तजनों,
कल की कथा में हम कीर्तिमुख गण भैरव का पार्वती के श्रापवश मृत्यु लोक में बैताल बनकर विक्रमादित्य की दास्ता में रहना, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी व 64 योगिनियाँ क्या हैं, इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए भक्तजनों, हम सदैव की भांति नित्य शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नत्योऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दाल्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परेव नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजन्धुखोगतात्पयमानं प्रभो पाहि आपनन्मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। प्रिय भक्तजनों, आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर 3 बारी बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।